नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई कथा लेकर। ये कथा महाभारत के काल की कही जाती है और इस कथा से ये पता लगता है कि जब आप भगवान के प्रति अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं तो क्या होता है, भगवान कैसे आपकी नैया पार लगाते हैं। इस कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेना के आवागमन के लिए तैयार किया जा रहा था। हाथी पेड़ों को उखाड़ फेंक रहे थे, जमीन साफ करने के लिए बाकी और लोग काम कर रहे थे। तो ऐसे ही एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। तो जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चमत्कारी रूप से उसकी संतानें बच गईं। लेकिन वो सभी अभी छोटे होने के कारण उड़ने के लिए असमर्थ थे, उड़ नहीं सकते थे। तो कमजोर और भयभीत गौरैया इधर उधर मदद के लिए देखती तो सामने कृष्ण को और अर्जुन को जाते हुए देखा। तो वो उनके सामने आकर अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार कृष्ण के पास पहुंची और उनको बोली, हे कृष्ण, कृपया मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, हे भगवान, मैं जानती हूं कि आप उद्धार करता हैं और मैं अपने बच्चों के भाग्य को अब आपके हाथों में सौंपती हूं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें मारें या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। कृष्ण ने एक साधारण सी बात कही और जिसका आशय भी ये था कि जिसके बारे में वो कुछ भी कर सकते थे। तो गौरैया ने विश्वास पूर्वक और श्रद्धा के साथ कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं वो मैं नहीं जानती। आप स्वयं काल के नियंता हैं, ये मुझे पता है। मैं सारी स्थिति और परिस्थिति एवं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पण करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन को नहीं पता था उनका संवाद क्या चल रहा है। वो गौरैया को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। गौरैया अपने पंखों को फिर फुलाकर वापस अपने घोंसले में चली गई। 2 दिन के बाद शंख के उद्घोष के साथ ही युद्ध छेड़ने की घोषणा कर दी गई। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जरा मुझे अपने धनुष बाण दो। अर्जुन चौंके, ये क्या? कृष्ण ने तो युद्ध में कोई भी हथियार ना उठाने की शपथ ली थी। मुझे आज्ञा दे भगवान, अर्जुन बोलते हैं। तो लेकिन कृष्ण ने अर्जुन के हाथ से धनुष बाण को लेकर एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन हाथी को मार के नीचे गिराने के बजाय तीर हाथी के गले में एक घंटी से टकराया और चिंगारी सी उड़ गई। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चूक गए। अर्जुन बोलते हैं, प्रभु, क्या मैं प्रयास करूं? तो उनकी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस दिया। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन केशव, आपने हाथी को तीर क्यों मारा? क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय, उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा।
इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूट कर गिरी है। खैर, कृष्ण ने अर्जुन के सवालों को सुना अनसुना करते हुए शंख फूंकने का निर्देश दिया और युद्ध शुरू हो गया। सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। पता नहीं कितनी जानें चली गईं। अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए ले गए। कोई शव अभी भी वहां है जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। जंग का मैदान, अंगों, सिर, बेजान सीढ़ियां और हाथियों से अटापटा पड़ा था। तो एक कृष्ण निश्चित स्थान पर एक जगह रुकते हैं और एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, क्या आप मेरे लिए इस घंटी को उठाने का कष्ट करेंगे और इसे एक तरफ रख दो। तो निर्देश बिल्कुल सरल था, लेकिन अर्जुन के समझ में नहीं आया कि आखिरकार विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत है, वो एक धातु के टुकड़े को रास्ते से हटाने के लिए क्यों कह रहे हैं। हाँ हाँ, ये घंटी, इसको जरा हटाना। कृष्ण ने दोहराया, ये वही घंटी है जो हाथी की गर्दन में पड़ी थी, जिस पर मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के वो भारी घंटी उठाने के लिए नीचे झुकते हैं और जैसे ही उन्होंने घंटी को उठाया तो उनकी हमेशा के लिए जैसे दुनिया बदल गई। 1 2 3 4 चिड़िया के छोटे बच्चों के समेत 5वीं वो गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले और बाहर निकाल के माँ और छोटे पक्षी कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले कृष्ण की काटी हुई घंटी 18 दिनों तक युद्ध से उनकी जान को सुरक्षित रखने में कामयाब रही और वो गौरैया अपने परिवार समेत अपने नया घर तलाशने के लिए उड़ गई। तो ये कथा यही इंगित करती है कि जब आप सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर किस तरह से ऊपर वाला आपकी रक्षा करता है, ये तो वही जानता है। इसमें ज़्यादा सोचा विचारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की ये कथा आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। पसंद आए तो अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।